हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आप लोग का डे 5 एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 के कॉमर्स 1 के बारे में। कॉमर्स 1 का आज दो क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे। सिंपल भी है, काफी सिंपल टॉपिक है। दो में से एक क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हर एक बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो ये दोनों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है सर, स्टेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, बाद में स्टेज की बात करेंगे। पहले तो आप ये जान लो कि बिजनेस यूनिट प्रमोशन हमारी क्या होती है। तो सिंपल सा मीनिंग, सीधा टॉपिक्स की बात करेंगे। बिजनेस यूनिट प्रमोशन रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेटिंग अप। अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल मीनिंग है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स ना बता के सीधा मीनिंग पार्ट में आपको बता दे रहा हूं क्या बोलना चाहते हैं। क्लियर कंडीशन बोले, ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटेड, जो रिलेट है सेटिंग अप, जब हम लोग कोई भी चीज का सेटअप करते हैं एंड प्रमोशन ऑफ। दो कंडीशन बोला, एक तो सेटअप, सेकेंड सर प्रमोशन करना किसको, बिजनेस यूनिट को। उसी को क्या बोला जाता है सर, बिजनेस यूनिट प्रमोशन। मतलब किसी भी एक बिजनेस यूनिट को पहले तो आप सेटअप कर दो, सेटअप करने के बाद भाई उसका प्रमोट कर दो, प्रमोशन कर दो, उसी को बोला जाता है सर बिजनेस यूनिट प्रमोशन। नाम बता रहे, आप ध्यान से देख लो तो नाम ही इनका बता रहे। एक तो प्रमोशन वर्ड लगा हुआ है सर, सेकंड बिजनेस यूनिट मेंशन किए हैं। तो बिजनेस यूनिट को पहले तो आप सेटअप करो, सेटअप के बाद उसको प्रमोट कर दो, उसी को बोला जाता है बिजनेस यूनिट प्रमोशन। क्लियर? चलिए, इतना सही मीनिंग है आपका इसमें। कॉन्सेप्ट में सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, उसका टॉपिक चलेगा सर हमारा इस तरीके से प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो, स्टेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन। और एक इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखना, स्टेजेस में आपके कोई स्टेप्स चेंज नहीं होंगे, मतलब पॉइंट्स आपका चेंज नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट 10 पॉइंट्स लिखने पड़ देंगे। स्टेप्स की बात होती है, कंप्लीट लाइन टू लाइन ही पॉइंट लिखने। पहला कंडीशन, लाइन टू लाइन ही चलेंगे पॉइंट्स। सेकंड, पॉइंट्स आगे पीछे नहीं हो सकते। क्यों सर? क्योंकि आप स्टेप्स लिख रहे हो, आप स्टेज लिख रहे हो, तो भाई पहला स्टेज देन सेकंड, उसके बाद इस तरीके से हमारा चलते रहता है। तो पॉइंट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइन टू लाइन ही ध्यान में रखने हैं। और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल से टॉपिक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं सर, आइडेंटिफाई कर लो। क्या आइडेंटिफाई कर लो? कि जो भी हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई आप करो। आइडेंटिफाई करना मतलब नाम बता रहे सर, आइडेंटिफाई, पहले तो पहचान करो भाई। पहचान किस थ्रू से करोगे आप? पहले तो मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज का प्लान करोगे तो पहले तो मार्केट रिसर्च सर हमारा होगा। मार्केट को रिसर्च प्रॉपर तरीके से करना, क्योंकि हर एक मार्केट अलग लेवल पे चलता है भाई, अलग उसमें प्राइस है, अलग कंडीशंस है, अलग पॉलिसीज लेके चलते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग रहता है ना। तो पहले मार्केट का रिसर्च प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिस्कशन करना पड़ेगा भाई, डिस्कशन करना पड़ता है लोगों से, अलग अलग, जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे सजेशन भी लेना पड़ता है। एंड जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके शेयर होल्डर हैं, उनके साथ पहले तो आप डिस्कस कर लो, उसके बाद आप सजेशन भी ले लो। किससे सर? जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनसे सजेशन लेते हो। ये इतना करने के बाद आपको क्या मिलता है सर, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो हमारे जो भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ये हो गई, आपने कर लिया, किसी बिजनेस एक्सपर्ट को पकड़ लिया या फिर मार्केट रिसर्च कर लिया कि सर मैंने ये मार्केट रिसर्च किया, इस मार्केट में ना ये चीज, मतलब कोई भी आप सोच सकते हो, कोई भी मतलब क्लासेस नहीं, जैसे क्लासेस है तो क्लासेस का बेस्ट है। किस मार्केट में सर क्लास नहीं, अगर क्लास को देखा जाए सर, ये क्लास अगर हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे तो हमारा अच्छा चल जाएगा, क्योंकि पूरे मार्केट में सर एक या दो क्लासेस हैं, एक या दो या फिर एक भी क्लासेस नहीं है। तो इस मार्केट में सर अगर हम लोग क्लासेस सेटअप करेंगे तो हो सकता है पॉसिबल। अब इसमें क्या कर सकते हो सर, मैं मार्केट रिसर्च कर सकता हूं। मतलब मार्केट रिसर्च कैसे करूंगा? कॉमन से भाई, पहले तो देखूंगा कितने सारे कॉलेजेस है भाई, और कहां पे बच्चों की ज्यादा डिमांड है, कौन से सब्जेक्ट को लेकर डिमांड है, कहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। ये आप क्या कर रहे हो सर, सिंपल से ये मार्केट रिसर्च कर रहे हो, आप मार्केट में रिसर्च कर रहे हो। ये चीज क्लियर है? ये जस्ट आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की जा रही। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई अगर कर लिया भाई, अलग अलग, जैसे मैंने बताया मार्केट रिसर्च करके या फिर अपने एक्सपर्ट के थ्रू आपको पता चल गया हाँ भाई क्लासेस फील्ड इस मार्केट में हमारा अच्छा चलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। इवेल्युएट कैसे करोगे सर?
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू, मतलब मुझे पता चल गया हाँ भाई इस मार्केट में मेरा क्लासेस अच्छा चलने वाला है, तो मैं पहले तो इवेल्युएट करूंगा ना कि भाई इस जो ये मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली है इसमें मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना मेरा कॉस्ट लगेगा। तो कॉमन से सोचना पड़ेगा सर कि अगर मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूं तो कितना टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा पड़ेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा और मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं, दोनों चीज देखना पड़ेगा सर। मींस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, कितने का कॉस्ट कितने का बेनिफिट मेरे को वहां पे मिलने वाला है। सेकंड सर, सिलेक्शन दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब अगर इनकेस मेरे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, सर मैं क्लासेस चालू कर दूं या फिर मैं कंप्यूटर क्लास चालू कर दूं या फिर इस तरीके से आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, तो मैं देखूंगा कॉमन से सर प्रॉफिट किस में ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट्स हमारा एनालिसिस करना पड़ेगा। और कॉमन से जिसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेरा सबसे बेस्ट होगा, मतलब कॉस्ट कम एंड बेनिफिट्स मुझे ज्यादा मिलेगा, तो कॉमन से मैं वही ओपन करना चाहता हूं। मतलब तो यहां पे सर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बेस्ट कौन सा है, मतलब समझे कि नहीं क्या बोलना चाहता हूं भाई। एक ऑप्शन था मेरे पास सर मैं क्लास चालू करूं जैसे आप लोगों को दिख रहा है, सेकंड था मैंने प्लान किया सर कंप्यूटर क्लास चालू कर दूं सर, सेकंड ऑप्शन था, थर्ड इस तरीके से कोई और ऑप्शन था। तो जब आपके पास 2 से 3 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, 2 से 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो आप उसमें से देखते हो सर बेस्ट कौन सा है भाई, बेस्ट जो रहेगा कॉमन से सिलेक्शन उसी का किया जाएगा। बिल्कुल सर। उसके बाद डिसीजन ऑन लोकेशन, ये मैं क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, तो ऐसा सेम प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है सर। उसके बाद डिसीजन ऑन लोकेशन, नाम ही बता रहे तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स है नहीं सर, लोकेशन का करना पड़ेगा भाई, मार्केट में कहां पे सेटअप कर दूं भाई, मिडल में सेटअप कर दूं अपना क्लासेस, वहां से ही कंफर्टेबल रहेगा बच्चे जहां पे इजीली आ जाए, या फिर ऐसी जगह सेटअप किया जाए। मतलब आपको लोकेशन देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट मार्केट में कर दूं सर तो ये एक पॉसिबल है कि मिडल में रहेगा सर, सब लोग आ सकते हैं। फिर दूसरा ये लॉजिक निकलेगा सर कि मार्केट के अगर मिडल में करूंगा तो काफी ज्यादा भीड़भाड़ वाला एरिया हो जाएगा सर, काफी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी, कौन सा आवाज ज्यादा आएगी, तो ये भी एक देखना। तो हमको एक दूसरा ऑप्शन आएगा सही सर कहीं क्लासेस हमारा साइड में होना चाहिए कि जहां पे इस तरीके का कोई डिस्टर्बेंस हमको नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरीके से हमको परफेक्ट लोकेशन देखना पड़ेगा कहां पे मैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूं, लोकेशन देख सकते हो। अब इसमें कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको लॉ एंड ऑर्डर देखने भाई कहां पे हो सकता है, जैसे अलग अलग मार्केट होते हैं ना आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक मार्केट में ऐसा नहीं है अलग मतलब अलग अलग लॉ चलेगा ऑर्डर। अब यहाँ पे सपोज आपका लिया गया एग्जांपल कि भाई आप अगर सपोज महाराष्ट्र के हो तो भाई मुंबई में अपना सेटअप कर दूं कि पुणे में सेटअप कर दूं या अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप कर दूं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ पॉलिसीज में चेंजेस आपको दिखाई देती है, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे आपने कर लिया गया। लेबर का रिलेशनशिप कैसा है, इंसेंटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट से कुछ हमको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं क्या सर, बेनिफिट्स मिलने वाला है क्या, वो भी देखना पड़ता है हमको। नेक्स्ट है डेवलप ऑफ बिजनेस प्लान, आपने जो प्लान किया उसको और अच्छे तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर है क्या। और अलग अलग तरीके से, जैसे अब ये मैं आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूं क्लास वाला, तो जैसे मैंने सोच लिया सर कि मार्केट में लोकेशन भी हमारा फिक्स हो गया और ये क्लासेस से सेटअप करना है सब होगा, तो उसको और बेस्ट कैसे बनाऊंगा, मैं डेवलप कैसे करूंगा अपने बिजनेस प्लान को। तो कॉमन से सर पहले से प्री प्लानिंग करूंगा भाई कि अच्छे टीचर्स हमको हायर करने जो वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड हो सर, उनको हायर करना है, उनको इतना पेमेंट करना है भाई। क्लासेस में प्रोजेक्टर भी चाहिए, क्लासेस में एसी भी चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से हर एक माइंड से अपना जो भी प्लान है उसको और जितना अच्छे तरीके से आप जो स्ट्रेटेजी से जो प्लान से उसको अच्छे से डेवलप कर सकते हो, डेवलप करना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है। क्लियर सर, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है सर, डिटरमाइन द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड। अब आगे यहाँ पे काम, जैसे आपने ये तो सोच लिया भाई डेवलप करने का प्लान किया, तो जैसे मैंने पहले सोचा अच्छे टीचर्स हमको चाहिए, तो भाई पहला रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट हो गया सर हमको टीचर चाहिए। कौन कौन से सर, अकाउंट्स के अलग टीचर चाहिए, इकोनॉमिक्स के चाहिए, कॉमर्स के चाहिए, मैथ्स के चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, इस तरीके से मैंने सोच लिया, तो ये मेरा रिसोर्सेस हो गया सर। सेकंड हमको तो चाहिए भाई बेंचेस भी अच्छे चाहिए, एसी भी क्लास में चाहिए, प्रोजेक्टर भी क्लास में चाहिए, मार्कर भी चाहिए, इस तरीके से व्हाइट बोर्ड भी चाहिए। तो ये क्या हो गया सर, पहले तो डिटरमाइन करो भाई कौन कौन से रिसोर्सेस आपको चाहिए। तो जब रिसोर्सेस की बात होती है सर, तो हमारे फिजिकल रिसोर्सेस आते हैं, कैपिटल रिसोर्सेस आते हैं, मैन पावर रिसोर्सेस आता है, फाइनेंस भी उसी में आ जाता है हमारा, उसी में कैपिटल के पार्ट में आएगा। तो दो एग्जांपल्स मैंने लिखे आपके समझने के लिए कि कौन कौन से रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट हमको है। अब आपने पहले डिटरमाइन किया, पहले तो ये पता कर लिया भाई ये रिसोर्सेस हमको चाहिए। अब रिसोर्सेस आपको जब पता चल गया तो उसको
अरेंजमेंट करना है भाई रिसोर्सेस को। कैसे सर अरेंजमेंट? जैसे सबसे पहला भाई तो पैसा चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप रूम लेने जाओगे, कहीं बिजनेस को सेटअप करने जाओगे, बिना पैसे के कैसे होगा? पहले तो फाइनेंस रिसोर्सेस हमको रिक्वायरमेंट है भाई। फाइनेंस होने के बाद हमको जो क्लासेस में वहां पे चाहिए, जैसे बेंचेस चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेस चाहिए, बेंचेस चाहिए, लाइटें वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा, ये रिसोर्सेस सेटअप हो गया सर। थर्ड हमारा सर मैन पावर मींस टीचर चाहिए, स्टाफ चाहिए, बच्चे भी चाहिए। तो मेन तो टीचर पहले अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर रहे हो, आपके पास रिसोर्सेस तो है, उसको अरेंज कर रहे हो ना, यहाँ पे अरेंज आपने किया। नेक्स्ट सर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर देना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 से 3 क्लास लिए बनाई है अपने ऑफलाइन क्लासेस में, 2 से 3 क्लासेस, मतलब एक टाइम पे हमारी 3 क्लासेस चलने वाली हैं। तो जो मेरे पास रिसोर्सेस है, मतलब जैसे एग्जांपल आप सपोज मान के चलो टीचर्स जो है भाई, यहाँ पे 10th क्लास हमारी चलेगी, तो उसके जस्ट बगल में 9th क्लास चलेगी। तो यहाँ पे आपका मैथ्स के टीचर है तो कॉमन से वहां पे मराठी के टीचर हो जाएंगे, या फिर अदर कोई सब्जेक्ट के टीचर। तो मैंने अपने रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर दिया, मींस डिवाइड कर दिया, ताकि हर एक रिसोर्सेस हमारा प्रॉपर तरीके से काम करे। ये आपको क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेम आपको कंपनी में भी यही चलता है भाई, रिसोर्सेस आपके मिल गए तो उसको इस तरीके से एलोकेट कर देना कि हमको बेस्ट ऑप्शन मिलना चाहिए, मतलब बेस्ट रिजल्ट आपको मिलना चाहिए सर। उसके बाद जस्ट आपका एलोकेट करने के बाद इंप्लीमेंटेशन कर दो, मतलब अप्लाई कर दो। आपने सोच लिया, देखा रहेगा स्कूल में जैसा कॉलेज में टाइम टेबल एक बना लेते हैं ना टीचर्स, ये जो भी आपके एचओडी रहेंगे ना, एक टाइम टेबल बनाते भाई कि इतने में बीकॉम में अगर मान के चलो डिवीजन आपके कॉलेज में है तो डिवीजन 1 को ये फाउंडेशन कोर्स के टीचर पढ़ाएंगे, बीकॉम अगर 2 रहेगा या फिर सेकंड ईयर आपका होगा तो यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर ये सर पढ़ाएंगे, थर्ड लेक्चर ये सर पढ़ाएंगे। तो यहां तक आपने एक सेलेक्ट किया, एक टाइम टेबल जिसको आप बोलते बनाए। अब उसको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, मतलब आपका जब कॉलेज चालू हो जाता है तो वहां पे अप्लाई करें, जो उन्होंने सोचा था अब अप्लाई होगा। तो इंप्लीमेंटेशन किया और लास्ट में रिव्यू देखा भाई कि जो हम लोगों ने प्री प्लानिंग किया था रिसोर्सेस का, प्लस जो भी स्टार्टिंग से करते आ रहे हो उसका रिव्यू क्या है भाई, किस तरीके से मेरा वर्क चल रहा है, जो मैंने प्री डिटरमाइन किया था और जो मेरा एक्चुअल चल रहा है, और दोनों में अगर कोई डिफरेंस दिखाई देता है तो सामने वाले मतलब जो भी कंपनी वाले रहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्लासेस का मैंने सब सोच के रखा था भाई 10th का इतना लेक्चर होगा, 9th वालों का इतना लेक्चर होगा, ये प्री डिटरमाइन था। उसके अकॉर्डिंग अगर लेक्चर चल रहा है मींस एक्चुअल चल रहा है तब तो ठीक है, बट अगर कोई चेंजेस आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स अगर दिखाई दे रही है तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेटअप कर देंगे। क्लियर है सर? आई होप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी देखो एकदम इजी पॉइंट्स थे, अगर आप पॉइंट्स इसमें बहुत ज्यादा मैंने डिटेल्स भी नहीं लिखा, कुछ ही पॉइंट्स में ऐड हुआ, जैसे फर्स्ट में ऐड हुआ, फोर्थ में ऐड हुआ, बाकी से में ऐड हुआ नहीं कॉन्सेप्ट। तो अच्छे तरीके से पहले आप थोड़ा सा मेनिंग पार्ट इनका कवर करो, उसके बाद स्टेजेस कवर करना है। ये होने के बाद जस्ट आपको एक बार टेक्स्ट बुक रीड डाउन करना है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। अब जो आपको वहां पे डिटेल्स दिया गया वो किसी भी प्रोडक्ट को लेके दिया होगा या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा, मतलब कहानी उनकी वही चलेगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप हर एक बच्चे को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं सर। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लोकेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। लोकेशन को आप कैसे डिटरमाइन करोगे भाई, कौन से लोकेशन पे आप क्लासेस चालू करोगे, कौन से लोकेशन पे आप कोई बिजनेस सेटअप करोगे, तो क्या क्या चीजें आप देखोगे, क्या क्या चीजें आप नोटिस करने वाले हो, उसके बारे में डिटेल से। तो अगर आगे चल के किसी बच्चे को बिजनेस का प्लान करना है सर, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है सर बिजनेस का, क्योंकि हमारा सेल्स प्रॉफिट डिपेंड करेगा ना सर आप किस लोकेशन पे आपने अपना बिजनेस सेटअप किया है। तो कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन में पहले ही आ जाता है सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि आप जहां पे अपना जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे जिस नेशन में, भाई बाहर का भी अगर प्लानिंग की हो तो जहां पे बिजनेस आपको स्टार्ट करना है ना, तो पहले तो वहां का टर्म्स एंड कंडीशन, कानून नियम आपको पता होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। भाई ये बिजनेस अगर मैं सेटअप करने जा रहा हूं सर, तो कोई गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा क्या, या फिर कौन कौन से लीगल एविडेंस हमारे लगने वाले हैं, कौन से सिंपल सा बोले तो भाई कानूनी कार्रवाई होने वाली है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज सर हमको होनी चाहिए। क्लियर? पहला तो ये लोकेशन अगर देख रहे हो तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है। सेकंड सर
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी देखना कि मैं बिजनेस जहां पे ओपन कर रहा हूं भाई, वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी सर प्रॉपर है क्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर है क्या, अदर फैसिलिटीज हमारी प्रॉपर है क्या। कॉमन से हर कोई बिजनेसमैन वहां पे बिजनेस ओपन करना चाहता है भाई जहां पे ये सब फैसिलिटी हमको इजीली अवेलेबल हो जाए। क्लियर है सर? बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला पॉइंट्स बहुत ज्यादा हार्ड लेवल है, कॉमन है एंड कॉमन सेंस आप यूज करोगे तो ऑलरेडी सबका आंसर मिलेगा क्यों ये टॉपिक लिखा गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सिंपल सा बोले भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन आपके साथ कैसा होना चाहिए सर, बेटर रिलेशन होना चाहिए, और जितना अच्छा आपका रिलेशन रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। क्लियर? बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको लिखना नहीं है। स्किल्ड वर्कफोर्स आपका होना चाहिए, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था भाई क्लासेस में, मैंने किसी भी टीचर्स को हायर कर लूं तो चलेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि ऐसे टीचर को मैं हायर करूंगा भाई जो स्किल्ड हो, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड हो, जो 100% अपना डेडिकेशन देने को रेडी हो, मतलब 100% अपना काम करने के लिए रेडी हूं, वैसा टीचर मेरे को चाहिए। तो कॉमन से कंपनी भी ऐसा ही लेबर फोर्स चाहती है जो अच्छा मींस 100% एफिशिएंट वर्क काम करके दे दे, वैसा ही वर्क फोर्स हमको चाहिए। क्लियर? मतलब बहुत सिंपल पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखने इसके अंदर सब पॉइंट्स पे, इसीलिए मैंने नहीं लिखे हैं। क्लियर सर? बिल्कुल। अब देखो अगर आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है, देखो बहुत बोला जाता है ना भाई कि ये मेरी ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास बहुत अच्छी चल रही है, तो कुछ सोशल वर्क भी कर दिया करो भाई, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया करो, मतलब जैसे कुछ सपोर्ट कर दिया करो, चाहे सर एजुकेशन को लेके सपोर्ट कर दो, हेल्थ को लेके सपोर्ट कर दो, या फिर इन्वायरमेंट को लेके सपोर्ट कर दो। इस तरीके से सोशल एक्टिविटीज में भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में लिखे होंगे, आप फॉलो कर लेना, वहां से देख लेना। नेक्स्ट सर इजी पॉइंट्स, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली एटीट्यूड, मतलब यहां पे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं भाई, क्लासेस करना है, तो मैंने कुछ लोगों से क्या किया सर, लोन लिया है। लोन मतलब उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया भाई कुछ परसेंटेज के बेस पे। तो कॉमन से भाई ज्यादा एटीट्यूड में रहोगे तो क्या रहेगा, बोलते हैं ना ज्यादा एटीट्यूड में आप रहोगे तो कौन बात करने वाला आपसे, तो वहां पे फ्रेंडली जितना रहेंगे, जो इन्वेस्ट किए ना वो मेरे से बहुत फ्रेंडली रहेंगे, तो मैं भी कैसा बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर सकता हूं। बट क्या रहेगा कि अगर वो बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो वहां पे बहुत सारे मतलब जो बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर से पैसे ही नहीं लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनका एटीट्यूड फ्रेंडली लेवल का होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सर बोल रहे हैं सेफ्टी रिक्वायरमेंट, मतलब सेफ्टी भी जरूरी है, इसलिए आपने बहुत सारी जगह पे बेसिक से नोटिस किया होगा कि जहां पे हमारा रेसिडेंशियल प्लेस होता है वहां पे कॉमर्शियल नहीं होता, मतलब कॉमर्शियल इस तरीके कोई फैक्ट्री वगैरह आपको नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट उनको थोड़ा साइड रखा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाले एक तो पानी, सेकंड जो एयर होता है मतलब हवा जो होती है काफी ज्यादा क्या होती है सर, पोल्यूशन होता है उसमें, और जिसकी वजह से रेसिडेंशियल प्लेस पे अगर ये सब चीजें होने लगेंगे तो बहुत ज्यादा लॉस होता है भाई, हेल्थ के साथ होता है लोगों का, इसीलिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी है। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो ना, तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी जरूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन हो रहा है जिससे लोगों के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या उसके काम करने से, जैसा मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, तो वो सब भी देखना पड़ता है कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट जरूरी है सर। नेक्स्ट सर सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, आप अगर ऐसे फील्ड जैसे मैंने बताया था, यहाँ पॉइंट आपने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में, क्या आप ऐसी जगह पे काम करना चाहते हो सर जहां पे हमारी बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इजी होना चाहिए, तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है आपसे जो कोरिलेट करती है, मतलब आपसे जो जुड़ी हुई फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज है, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और वो अगर आपके जितने नजदीक होते हैं ना उतना ज्यादा बेस्ट आपके लिए होता है। क्यों सर? एक तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास रॉ मटेरियल, गुड्स इजी टाइम पे आपको मिल जाता है। सेकंड सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपका लगता है वो कॉस्ट बच जाता है। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, जैसे मार्कर बनाने वाली फैक्ट्री मार्केट में है सर, इसका जो रॉ मटेरियल बाहर से आता होगा तो कॉमन से ट्रांसपोर्टेशन लगता होगा सर, कुछ टैक्सेस भी लग सकते हैं। बट अगर ये हमारे नियर बाई होंगी, मतलब एक मार्केट में या फिर जस्ट बगल में होंगी, दूसरे मार्केट में होंगी, तो सर हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो पहले दूर से आता था, अदर स्टेट से आता था, अदर नेशन से आएगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता था, टैक्सेस लगता था, वो बच जाएगा सर। तो वहां पे चीजें ध्यान में रखना है को ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे इंडस्ट्रीज को या फिर ऐसे सर्विसेज को जो आपके साथ जुड़े हुए हो, मतलब लिंक में हो, तो वैसे लोगों को सपोर्ट करो।
इससे बेनिफिट्स आपको ही मिलेगा। अदर फैक्टर्स में और भी फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे सर। क्लाइमेट कंडीशन जैसे आपको देखना पड़ेगा जिस लोकेशन को आप सेलेक्ट करो वहां का क्लाइमेट कंडीशन क्या है सर। कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है सर, बहुत महंगा भी तो नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि जो जैसा मैंने बताया मैं क्लासेस जब स्टार्ट करने जाऊंगा सर तो देखूंगा ना भाई कहां पे स्टार्ट करना भाई, मतलब ऐसे भी एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा कॉस्ट है और ऐसे भी एरिया सर जहां पे मिडिल कॉस्ट है और ऐसे भी एरिया सर जहां पे कॉस्ट बहुत कम है। तो कॉमन से भाई इफेक्ट भी पड़ेगा ना, तो हमको ये भी देखना है सर कॉस्ट ऑफ लैंड कितना, जहां पे लेने जा रहे हैं ना भाई उसका कॉस्ट क्या पड़ने वाला है सर। एक और लास्ट पॉइंट, लोकेशन ऑफ सिमिलर यूनिट, और ऐसे लोकेशन पे करना है कि जहां पे सिमिलर यूनिट, जैसे मैंने बताया था मार्कर बनाना है तो इससे कोरिलेट, मतलब जो रिलेट करते हैं ना जो फैक्टर्स, वो अगर आपके आसपास में मिलेंगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर एक बच्चे का। आई होप इजी टॉपिक्स था, हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। तो आज आपको प्रैक्टिस करने हैं यही दो एग्जांपल, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो। दो में से एक क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि दो में से एक क्वेश्चन आपको 8-7 में आएगा। और कहां पे पूछा जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर ये 3rd में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd में ये पूछा जाएगा, ये चीज क्लियर कर लेना। आई होप हर एक बच्चा स्टार्टिंग से जिसको कॉमर्स में केटी लगी है डे 1 से फॉलो कर रहा है और डे 10 तक फॉलो करने के बाद एग्जाम में बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलने भी वाला है। कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, डे 10 तक भी फॉलो किया इनफ है। अच्छे तरीके से 100% अगर फॉलो किया, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया तो केटी का टेंशन वो बच्चे लेके जाओ मत, बहुत ईजी तरीके से गारंटी दे जाऊं कि क्लियर हो जाएगा। बट क्या बोला गया, 100% जो बच्चा कवर करके जाएगा उनकी बात यहां पे हो रही है। डे 10 के बाद भी कुछ वीडियो में अपलोड करूंगा, टाइम बचा पॉसिबल हुआ अगर आपसे तो कवर करना, अदरवाइज मेरा सजेशन हर एक बच्चे को डे 10 तक ही है कि बहुत अच्छे तरीके से करके जाओ, तो केटी का टेंशन नहीं लेना भाई, अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा कॉमर्स में एंड इकोनॉमिक्स में। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो FY BCom BMS BBI BFM वाले बच्चों को, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।